मन को बड़ा बलवान कहा गया। जब प्रेम प्रकट होता है तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति सबसे मन उदास हो जाता है, एकमात्र प्रिया प्रीतम की रस रीति में लग जाता है। देखो प्रेम का प्रभाव, जो संसार में कभी रोके नहीं रुकता था मन, वो एक झटके में सारे संबंधों को तोड़कर महागजराज है, ये प्रियालाल के चरणों में, नाम में, रूप में फंस गया। मन मतंग मद रस मत्यो धस्यो प्रेम रन धाई, लोक वेद कुल कान की दई फौज बिचलाई। आहा, ये निरंकुश उन्मत्त महान गजराज मन जब प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ऐसा झटका मारा, कुल रीति, लोक रीति, वेद रीति, व्यवहार, लोक परलोक, मोक्ष सबका त्याग करके अनुरागी बन गया। प्रिया हा लाल। उसकी दशा क्या होती है? जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ तो कह रहे जेहि रूप जो प्रेम रस, शोनित रहत उदास, भूलो हंसिबो खेलिबो खान पान सुख बास। महाभाग्यशाली हृदय में प्रेम उदय होता है। जिसके हृदय में प्रेम उदय होता है उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, बोले वो उदास रहता है। हंसी मजाक, खेलना, खाना पीना ये सब भूल जाता है। एक अद्भुत स्थिति प्रेमी की होती है। वो जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है ऐसा महापुरुष, पर ऐसा बिरला मिलेगा। 2-4 वर्ष की बात नहीं करते, 10 वर्ष की बात करते हैं, कभी महाराज जी को मुस्कुराते नहीं देखते। अब बात अलग है। जैसे सूर्य संपूर्ण सृष्टि से किरणों के द्वारा जल एकत्रित करके फिर वर्षा करता है, निहाल कर देता है, ऐसे बरस रहे बरसत जुगल किशोर। अंदर गौरांग, बाहर श्यामांगी, दोनों विराजमान हैं। बाहर श्यामांगी, वो अंदर गौरांगी, बरस रहे दोनों श्याम गौर जोरी एक तन धारण करके बरस रहे। अब जो अहंकार की छतरी लगाए वो भींजेगा नहीं, जो अहंकार की छतरी फेंक दिया है वो भींज जाएगा, और जो भींज गया वो रसिक हो गया। भूलो हंसिबो खेलिबो खान पान सुख बास। महाराज जी जहां वास करते हैं कोई भी किसी भी तरह की सुख सुविधा ना आज स्वीकार किए, न 20 वर्ष कभी स्वीकार किए। भूलो हंसिबो खेलिबो खान पान सुखवास। श्री जी का राजभोग रख दिया और शाम के 4 बजे तक राजभोग रखा, आंखों से आंसू चल रहे हैं, बस पद चल रहा है। ऐसे शाम के 4 बजे पद गायन में बैठे बल्लवी सुकनक बल्लरी कमाल श्याम। 6 बज रहे हैं, पीछे खड़े चुपचाप देख रहे। अचानक जाओ जाओ, क्यों पीछे पहुंचाते, जाओ, भाग गए, चुपचाप निकल गए। सबसे ज्यादा सुख होता था जैसे कुंजरंध्र से अवलोकन करते हुए सखियां प्रियालाल को, ऐसे गुरुदेव को खिड़की से जरा सा ऐसा छेद, उसी से देख रहे हैं कि क्या भाव से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। श्री जी बाहर निकले एकदम गंभीर, कहीं किसी भी तरह का कोई भी कहीं आप समझो उनके लिए कुछ दुर्लभ है क्या? इस समय समझो इस धराधाम वृंदावन भूमि में महान पुरुष हैं, आगे होंगे, लेकिन हमारा जैसा परिचय है कि इस समय जो हमारे गुरुदेव भगवान की जिस धरा में स्थिति है, बिरले ही महापुरुष होते हैं, बिरले ही महापुरुष। अहो भाग्य है कि हमारे नेत्र गोचर है, अहो भाग्य। कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय पताका फहराए हुए महापुरुष, तीनों पर विजय पताका फहराए। घास नहीं डालते, आप ध्यान रखना, घास नहीं डालते। जो दोहा लिखा है, सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास, अक्षर साओ। स्थिति हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम वाणी से उनकी स्थिति का वर्णन करें। आप लोग बाहरी दृश्य देखते हैं ना, मार के लगाए छड़ी लिए कमंडल लिए, ऐसी स्थिति हम आपको कैसे बताएं? हमारे गुरुदेव हैं इसलिए नहीं, हम पक्षपात की बात नहीं करते। क्या अद्भुत विभूति गुरुदेव भगवान। और बात यह है कि जब तक वो प्रकट रहते हैं तो माया ऐसी हवा फेंके रहती, कोई जान नहीं पाता। और जब जीवनी पढ़ते हैं ना बाद में, तब लगता है ऐसे महापुरुष थे, ऐसे आज महापुरुष नेत्र गोचर हो रहे। जो लिखा है वो है प्रत्यक्ष। हम आपको ये समझो कि आपको लाभ मिल रहा है दूर से,
अगर महापुरुषों को थोड़ा भी कष्ट हो जाए तो हमारा जीवन फिर मंगलमय मार्ग में नहीं चलता। जैसी आपकी रुचि, बस आपकी प्रसन्नता हमारी हम अपने गुरुदेव की जो महिमा कह रहे हैं वो आप हृदय में जो है, वाणी में जो पढ़ रहे हैं वो हमने देखा है गुरुदेव भगवान, वही चीज देखी। बिल्कुल आप सत्य समझो। अगर प्रियाजू के निकुंज की सहचरी का मूर्तिमान दर्शन करना है तो आपको हाथ उठा कर मेरे गुरुदेव भगवान मूर्तिमान सहचरी है। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, दूर से देखो और बस मन से आह्लादित हो जाओ, फिर आप उसका परिणाम देख लेना। जैसे आग में एक दाहिका शक्ति भी होती है और जीवन पालन शक्ति भी होती है, तो संतों में एक दाहिका शक्ति होती है। दूर से दरस परस अगनाश, दर्शन मात्र से आपके सारे पापों का नाश कर दे। मूर्तिमान कृपा, मूर्तिमान इस समय श्री जी की सहचरी और मूर्तिमान जुगल सरकार, मूर्तिमान जुगल सरकार। क्योंकि पीछे आपने पढ़ा कि दो नहीं रहने पाते, प्रेम का स्वभाव होता है। खोजने वाला लय हो जाता है और जिसकी खोज हुई वही रह जाता है। अब केवल प्रिया प्रीतम विराजमान, रूप छटाद्भुत निरखी थकित भये मुख बैन, प्राण तहा पहले गए रूवत छाड़े नयन। भगवत साक्षात्कार किए हुए दिव्य महापुरुष, ऐसा जो देवर्षि नारद जी ने लिखा कि अमोघस्य, निश्चित समझो जो उनका दर्शन पा रहे हैं, जो कहीं भूल से उनकी चरण रज माथे पे लगाने को पा रहे हैं, निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति होगी, इसमें संशय मत करना। अमोघस्य भगवत प्रेमी महात्मा मिलना, जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, केवल बाहरी रूप बदला। हम वो अंदर से देख के रूप धसक ही धस गयो, ऐसी प्यारी जो से प्रीति है तुम्हें कैसे बताएं। गिरिराज जी में परिक्रमा लगा रहे थे तो कहा महाराज जी एक प्रसंग पढ़ा कि मदन टेर वाले बाबा जो है तो एक दिन रो रो के कह रहे थे कि लाडली जू लालजू के संग दोष से आप भी कठोर हो गई, नहीं आप तो बहुत करुणामयी हो, देखो बूढ़ा हो गया हूं अभी तक दर्शन नहीं हुआ, आंख है नहीं स्वामिनी जू, शरीर छूटने वाला है, आप कैसे कठोर हो गई। तो प्रिया जो पास ही खड़ी थी, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा था, तो कहा ए बाबा मैं कठोर ना है। तो कहा कौन हो? तो कहा जिसको पुकार रहे हो नजदीक प्रिया। तो कहा कैसे जानूं कि आप ही? नेत्र प्रकट। लाडली जी ने कहा कि मैं कठोर ना है। ये शब्द सुनते ही मैं कठोर ना है, महाराज देखा कि महाराज बैठ गए, घंटों शिथिलता बनी है, बार बार मैं कठोर ना। प्रेम का मूर्तिमान श्री जी के प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप पूज्य श्री महाराज जी। बस ये है कि हम कह भी रहे फिर भी आप नहीं देख पाओगे, फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। जब तक वो समझाना ना चाहे तब तक समझना बहुत कठिन है। और ऐसे प्रेमी जनों के संग का तात्पर्य है प्रियालाल के प्रेम रंग में निश्चित डूबना। कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ अच्छा नहीं लगता। जब प्रेम का उदय होता है हृदय में तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। न शरीर का राग रह जाता है, न शरीर संबंधी राग रह जाता है, एकमात्र आह रह जाता है। रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर प्रेम। मन पंग हो जाता है, प्रियालाल के सिवा कहीं जाता ही नहीं। जैसे अभी है कि प्रियालाल में लगता ही नहीं, विषयों में लगता है। घंटों आप टीवी देख सकते हो, मन नहीं भागेगा। घंटों मोबाइल में समय काट सकते हो, मन नहीं भागेगा। लेकिन आप घंटों बैठ करके 42 लीला का पाठ करें, घंटों बैठकर निज मंत्र शरणागत मंत्र जपें, असंभव। और जो जप रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो साधारण महाभागवत है, जिनका मन शांत, घंटों मंत्राकार वृत्ति, बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। पर जब प्रेम प्रकट होगा तो फिर मन अमना हो जाता है, मन में कोई चाह नहीं रह जाती। वो चाह में ही भागता है, राग और द्वेष में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में। अब ऐसी समतुल स्थिति हो गई है कि मन पंग हो गया। अरे हमारा आपका मन क्या, प्रियाजू की रूप माधुरी देखकर लालजू का मन पंग हो जाता है। देखो माई अबला कै बलरास, अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लटपासी। देखो माई अबला कै बलरासी।
अब ही पंगु भई मन की गति, बिनु उद्यम न्यास, तब की कहा कहो जब पिय प्रति चाहत भ्रकुट विलास। अभी हालत ये हुई, प्यारी जू की एक लटपास कपोल पे आई, उसे देखकर अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लटपात। इनका मन इसी में पंग हो गया, सुंदरता की सीमा प्यारी। और ऐसी प्यारी जो ऐसे प्यारे जो को देख पावे, उनसे प्रेम हो जाए, मन फिर कहीं और चले, ऐसा कैसे हो सकता। उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पे। अब तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान कौन सुने, गोपीजन कहती है। और सोचो ऐसे श्याम सुंदर की जहां मन की वृत्ति पंग हो गई, ऐसे प्रिया और ऐसे श्याम सुंदर दोनों को जो देख रहा है, उसके मन की हालत क्या होगी। जब लग